गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपन पढ़ रहे हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह है। इससे पहले मैंने आपके जो ग्रामर के टॉपिक थे व्याकरण के, जिसमें आपका प्रतिवेदन था, फीचर था और आपका कार्यालय पद था, और आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश जो है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आज से पुनः जो है आपकी पाठ्य पुस्तक जो है आरोह है, उसका पद्य खंड जो है अपन वो शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको आपके जो कवि हैं उनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय जो है वो आपको दोबारा से पढ़ाऊंगी। और उसमें से जो छोटे प्रश्न बनते हैं, आपने देखा होगा द्वादशी का जो पेपर आया था आपका, उसमें आपसे छोटे प्रश्न पूछे गए थे, तो वो जो प्रश्न है वो भी अपन इसमें अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे। और साथ ही जो है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो इससे बनते हैं वो भी अपन लिखेंगे। तो आज जो है कबीर कबीर के बारे में जो है इनका साहित्यिक परिचय जो है, इनका जीवन परिचय जो है उसे हम पढ़ेंगे। तो कबीर जी जो है वो आपके भक्ति काल के कवि है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है, और वो जो 4 भाग हैं उनमें से आपका दूसरा जो भाग, पहला जो भाग है वो है आपका आदिकाल, दूसरा जो भाग है आपका भक्ति का, तीसरा जो काल है आपका रीति का, चौथा जो काल है आपका आधुनिक काल। अब जो कबीर जी है किस काल के कवि हैं? तो कबीर जी जो है वो आपके भक्ति काल के कवि हैं। अब भक्ति काल में भी 2 प्रकार की शाखाएं थी। 2 प्रकार की शाखाएं थी, कौन कौन सी? ज्ञानाश्रय शाखा और आपकी प्रेमाश्रय शाखा। यानी जो ज्ञान को महत्व देते थे उसे ज्ञानाश्रय शाखा कहा गया है, और जो प्रेम को महत्व देते थे उन्हें प्रेमाश्रय कहा गया है। अब ज्ञानाश्रय में किस प्रकार की भक्ति होती थी? इसमें होती थी आपकी निर्गुण भक्ति, जिसमें प्रभु का रूप रंगाकार नहीं होता था। प्रेमाश्रय में आपकी होती थी सगुण भक्ति। सगुण भक्ति जो होती है उसमें प्रभु का रूप रंगाकार होता है। तो यहाँ जो कबीर जी हैं वो आपके भक्ति काल में ज्ञानाश्रय शाखा के निर्गुण भक्त कवि थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है सबसे पहले कि कबीरदास जी जो हैं किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। किस शाखा के थे? तो ज्ञानाश्रय शाखा के थे। किस प्रकार की भक्ति उन्होंने की है? तो निर्गुण भक्ति उन्होंने की है। उनका मानना है कि प्रभु के रूप रंगाकार नहीं होते हैं, प्रकृति के हर एक कण में जो है वो ईश्वर व्याप्त होता है। तो इनका जो जन्म है वो 1398 वाराणसी के पास लहर तारा उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि इनका जन्म 1398 में हुआ है और वाराणसी के पास लहर तारा उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है, इनमें एक ही रचना को प्रमुख माना गया है जिसका नाम है बीजक। तो इनकी जो रचना है उसका नाम है बीजक। अब बीजक के भी 3 भाग बताए गए हैं। कौन कौन से? साखी, सबद और रेमेनी। साखी, सबद और रेमेनी जो है आपके बीजक के ही भाग हैं। अब इनकी जो मृत्यु है सन 1518 में बस्ती के निकट मगध में हुई है। तो आपको सन जो है वो याद होनी चाहिए कि 1518 में इनकी मृत्यु हुई है। किस जगह पर हुई है? तो मगहर में हुई है। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि है। यानी जो निर्गुण धारा है, ज्ञानाश्रय की शाखा है, इसमें प्रमुख रूप से जिस कवि का नाम लिया जाता है वो आपके कबीर जी है। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से
कह देने के हिमायती थे, हिमायती यानी पक्षधर थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, दरेरा देकर यानी जबरदस्ती। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर, देखो ये बात अंडरलाइन कर लो कि वाणी का वाणी यानी बोलना, वाणी का डिक्टेटर किसको कहा गया है? तब तो कबीर को कहा गया है। किसने कहा है? तब आप क्या करोगे कि आपके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर में कै 2 बार आएगा, डिक्टेटर कै डबल आ रहा है इसमें, और कई जगह जो है वो अपन को कै डबल मिलता है। डिक्टेटर इसको कहा गया है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। किंवदंतियां किसको कहते हैं? लोगों के द्वारा सुनी हुई जो बातें होती है जिनमें एक मत नहीं होती। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुल्लाहा कहा है। देखो ये कहाँ के थे? काशी के थे। और जाति से क्या है ये? जुल्लाहा। जुल्लाहा किसको कहते हैं? जो धागे बुनने का काम करता है उसे जुल्लाहा कहा जाता है। जो धागे बुनने का काम करता है एक जाति होती है जिसे जुल्लाहा कहा गया है। कबीर की विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, यानी ये पढ़े साक्षर यानी जिसे पढ़ना लिखना आता हो, और जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता हो उसे निरक्षर कहा जाता है। तो कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं कि वो पढ़े लिखे थे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती है। तो इनका क्या कहना था कि मैंने कभी कागज को छुआ नहीं है, कभी कलम को उठाया नहीं है। तो इस पंक्ति से पता चलता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। और ऊपर देखो कबीर वाणी हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई है। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लिखी, यानी मैं तो जो प्रत्यक्ष में देखता हूँ आंखों से उस बात को बोलता हूँ, और तू क्या कहता है? जो कागज पर लिखी हुई बातें हैं उन्हीं के बारे में बताता है। तो इससे भी पता चलता है कि वो कागज पर नहीं लिख पाते थे, अर्थात वो पढ़े लिखे नहीं थे। सिर्फ आंखों देख के जो बात होती थी, प्रत्यक्ष जो घटना होती थी उसी के बारे में बताते थे। उन्होंने देशाटन और सत्संग से, देशाटन क्या होता है? तीर्थ यात्राएं, सत्संग साधु संतों के साथ रहना से ही ज्ञान प्राप्त। अब इन्होंने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? देशाटन और सत्संग से। इस बात को भी अंडरलाइन कर ले। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों, सूफी संतों की बातों का प्रभाव। देखो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कबीर की रचनाओं में किसका प्रभाव देखा जा सकता है या किसका प्रभाव देखा जाता है? तो नाथों, सिद्धों और सूफी, ये तीनों प्रकार के संत थे अलग अलग तरीके की। तो नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे। उनका क्या मानना था? वेदों के और कर्म कांडों के, यानी अपन करते हैं ना कोई अनुष्ठान वगैरह करते हैं, वगैरह करते हैं, उन चीजों का विरोध किया करते थे। जाति भेद, जाति के नाम पर जो भेदभाव होता है, वर्ण भेद, वर्ण के नाम पर जो भेदभाव होता है, और संप्रदाय भेद के स्थान पर किसको महत्व देते हैं? प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यानी आपके जाति, वर्ण और संप्रदाय, इनका तो क्या करते हैं? विरोध करते हैं, और प्रेम, सद्भाव और समानता का वो समर्थन करते हैं। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा। देखो कबीर ने ईश्वर को कहाँ देखा है? प्रकृति के कण कण में देखा है। ज्योति रूप में स्वीकारा है कि इसका जो तेज है, ज्योति है, वो हर एक जगह व्याप्त है। उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है। चराचर संसार यानी जड़ हो चाहे चेतन हो, सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हर एक में दिखाई देती है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए
विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है, साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। तो लोग जो क्या करते हैं, अपने स्वयं की जो आत्मा है उसे तो वो नहीं पहचानते और बाहर की जो दुनिया है, सांसारिकता है, इससे वो अपना नाता बना लेते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर पाडम में खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। तो ये जो दोनों पद हैं वो आपके जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित हैं, संपादित हैं और कहाँ से लिए गए हैं? कबीर पाडम में खंड 2 से लिए गए हैं। खंड 2 कौन सा है? उनका शब्द है। अब जो है कबीर की भाषा की चर्चा इसमें नहीं आई है, तो जब इनका जीवन परिचय अपन लिखेंगे तो इनकी रचना का नाम है, इनका जन्म है, इनका काल है और कौन सी शाखा के थे, किस प्रकार की भक्ति इन्होंने की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है और इनके बारे में क्या किंवदंतियां प्रचलित है कि जाति से जुल्लाहा थे और नाथों सिद्धों सूफी संतों का प्रभाव इन पे देखा जा सकता है। कर्मकांड और वेदों, जाति भेद और वर्ण भेद का इन्होंने विरोध किया है। हाँ, क्या बोल रहे हो? बोलिए। तो इस प्रकार से इन सारी चीजों का विरोध उन्होंने किया है। फिर लास्ट में जो है वो इनकी मृत्यु के बारे में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से 10 पॉइंट जो है वो इनके बनेंगे जीवन परिचय के। साथ ही इन 10 पॉइंटों में भी आपके जो है इनके जीवन परिचय से बनने वाले जो छोटे प्रश्न हैं वो भी आप के तैयार हो गए हैं। तो आप जो है इसको ध्यान से सुन लें और इसे लाइन वाइज जो है वो लिख लें। तो लिखने के लिए आपको ध्यान हो गया है क्या क्या लिखना है। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या लिखेंगे? कबीर भक्ति काल के कवि हैं, पहला पॉइंट ये डाल देना। दूसरा जो पॉइंट है उसमें आप लिख देना कि ज्ञानाश्रय शाखा के निर्गुण भक्त कवि हैं। तीसरा जो पॉइंट है उसमें आप डालेंगे इनकी जन्म की दिनांक कि सन 1398 वाराणसी के लहरतारा तालाब के किनारे उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ जो पॉइंट है उसमें आप लिख सकते हो इनकी रचनाएं। तो रचनाएं जो है इनकी इज्जत है जिसके 3 भाग है, साथी शब्द और रिमेनिंग। फोर्थ पॉइंट आप ये डाल दोगे। इससे आपसे छोटा प्रश्न पूछा जाएगा वो भी तैयार है, साथ में अगर इनका जीवन परिचय से संबंधित आपको कुछ लिखना है तो वो भी तैयार है। वाणी का डिटेक्टर वाला जो है अगला पॉइंट ये डाल देंगे आप, पांचवा। और छठे पॉइंट में जो है आप डाल देंगे नाथों सिद्धों सूफी संतों का प्रभाव है, ये भी आपका छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। सातवां जो है इसमें कि वेद विरोधी तथा जाति भेद वर्ण और संप्रदाय के विरोधी थे। फिर ये पक्षधर किसके थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें प्रेम सद्भाव और समानता के ये पक्षधर थे। और उसके बाद है इनकी मृत्यु 1518 मगर में हुई है। तो ये 10 प्रश्न जो है वो आपके इनके जीवन परिचय से संबंधित तैयार हो गए, जो आपको इनका जीवन परिचय लिखने में भी काम में आएंगे। साथ ही इन चीजों को अपन किसी भी प्रश्न का बड़ा उत्तर लिखते हैं इसमें तो वहां भी अपन इनको काम में ले सकते हैं। अब है जो व्याख्या है वो आपको लिखवाई हुई है और व्याख्या से संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी आपको कॉपी में लिखवाए हुए हैं। तो ये एक बार आप उन्हें से कॉपी में पढ़ लें। अब इसी के साथ जो है आपके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके तैयार नहीं है। पीछे वाले प्रश्न आपने तैयार कर रखे हैं, अभ्यास वाले सारे, व्याख्या आपको लिखवाई हुई है और साथ ही इसके आपकी व्याख्या नहीं आएगी बल्कि आपके सिर्फ सौंदर्य और अर्थ ग्रहण समाई तो आपके आएंगे जो आपको लिखवाए हुए हैं। तो वो आपको एक बार दोबारा से अपनी नोटबुक में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। परिचय जो है वो आपने नहीं लिख रखा है, इसके पॉइंट्स नहीं बना रखे तो पॉइंट्स आप बना लेना, वो छोटे प्रश्न के रूप में भी आपको काम है। अब आपसे जो है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है वो कैसे पूछे जाएंगे वो देखो आप। जैसे कि कबीर की भाषा कहलाती है,
इसीलिए मैंने अभी तक नहीं बोला, आपको नहीं बताया कि उनकी भाषा को क्या कहा गया, ये आप परिचय में भी जोड़ सकते हो। तो कबीर की भाषा को क्या कहा गया है? ब्रज भाषा, तत्सम प्रधान भाषा, अवधी भाषा या सदूती भाषा। तो कौन सी भाषा कहा गया है? मैंने आपको बताया भी पहले। तो इनकी जो भाषा थी उसे क्या कहा गया है? सदूती, सदूपड़ी भी कहते हैं और इसे पंचमेल की खिचड़ी। पंचमेल की खिचड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, तीर्थ और सत्संग से ही इन्होंने शब्द सीखे, नई नई भाषाएं सीखी और उन्हीं भाषाओं का मेल जो है उसमें मिलता है। तो कबीर की भाषा सदूपड़ी या पंचमेल की खिचड़ी कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के लिए कहा है, तो ये भी आपके परिचय से बना है। तो क्या कहा है? वाणी का जादूगर कहा है, साखी का सर्जक कहा है, कथनी का साधक कहा है या वाणी का डिटेक्टर कहा है? तो ये आपको मैंने पहले बताया है, वाणी का डिटेक्टर जो है वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कहा। अब कोई भी पंक्ति बीच में से देख करके भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपके पास पंक्ति है, दो ही कहे तिन्है को दो जन, इसमें कबीर ने कहा है, दो ही कहे तिन्है को दो जन। तो क्या कहा है? आत्मा परमात्मा में द्वैतता है, आत्मा परमात्मा में द्वैतता नहीं है, संसार दोनों से ही बना है, संसार में ढोंग खूब चलता है। तो आपको पता है कि इनका क्या कहना था कबीर जी का, कि आत्मा परमात्मा जो है वो अलग अलग नहीं है। द्वैतता यानी दोहरापन, तो आत्मा और परमात्मा जो है वो दो नहीं है बल्कि एक ही है, ऐसा इनका मानना है। अगला प्रश्न है जिसमें आपसे काव्य शास्त्र का टॉपिक है अपना अलंकार, और अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपसे जो इजी अलंकार है, जैसे कि आपका अनुप्रास अलंकार, ये आपको विशेष रूप में काम में आएगा। अनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार जो होता है इसमें वर्णों की आवृत्ति, वर्ण को आप जानते हो ना, वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति यानी बार बार, वर्णों की आवृत्ति यानी एक जैसे वर्ण बार बार आ रहा है, ये क्या है? आपका वर्ण है, और ऐसा ही वर्ण दोबारा आना आपका वर्ण कहलाता है। तो वर्णों की आवृत्ति जिसमें होगी वो आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अब जैसे कि आपके सामने पंक्ति दी है, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना, आपके पद से दी गई है ये कि पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना। इस पंक्ति में इस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, पीपर पाथर, पीपल, पाथर पत्थर, पीपर पाथर पूजन लागे, यहाँ देखिए आप पैर पैर पर और पैर, पैर वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, ये रे वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जिसके कारण जो है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से अन्य किसी भी पंक्ति में अगर आपके वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो पद्य खंड में आप विशेष लिखते समय या आप शिल्प सौंदर्य बताते समय अलंकार का नाम बता देंगे। इसी के साथ आपके पास प्रश्न है, कबीर की रचनाओं में किन का प्रभाव दिखाई देता है? तो कबीर की रचनाओं में मैंने अभी आपको बताया था, नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव दिखाई देता है। फिर है अगला प्रश्न, कबीर ने साखियों में किस सत्य को प्रमाण बताया है? तो कबीर ने अपनी साखियों में किस सत्य को प्रमाण बताया है? क्या कह रहे हैं वो, कि जो कुछ भी प्रत्यक्ष है, जो कुछ भी मैंने आंखों से देखा है उसी बात को मैं सत्य बता रहा हूं। तो कबीर ने साखियों में किताबी ज्ञान की अपेक्षा आंखों देखे सत्य को प्रमाण बताया है। अगला प्रश्न है, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कबीर के अनुसार ऐसी स्थिति किसकी हो जाती है? तो निर्भय, निर्भय यानी निडर, जो किसी से डरता नहीं है, बेखौफ अपनी बात कहता है, ऐसा कौन है?
तो कबीर के अनुसार जो लोग माया मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कैसी कि वो निर्भय हो जाते हैं, निर्भय होकर के भगवान की भक्ति में निडर होकर के तल्लीन होकर के लग सकते हैं। अगला प्रश्न है, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, यानी सच्ची कहते हैं तो मारने को दौड़ते हैं और झूठ कहते हैं तो उस पर विश्वास करते हैं। पतियाना यानी विश्वास करते हैं। कबीर के अनुसार ऐसा आचरण कौन करते हैं? तो कबीर के अनुसार ऐसा आचरण पागल अज्ञानी, पागल या अज्ञानी जो लोग होते हैं वे सच्ची बात पर तो नाराज होते हैं और झूठी बात पर विश्वास करते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो इस प्रकार से जो है ये आपके छोटे जो प्रश्न इससे बनते हैं वो आपको बताए गए हैं कि हाँ इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जैसे छोटा प्रश्न एक बन रहा है आपका, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति हो जाती है? तो अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर गुरु के साथ साथ शिष्य भी डूब जाते हैं और जब अंतिम समय आता है तो उनके पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। तो ये इसके छोटे प्रश्न हैं। इसके अलावा मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो मानव शरीर का जो निर्माण है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, पृथ्वी, आकाश, ये 2 तो कंपल्सरी। उसके बाद जो है आपका जल है, हवा है, अग्नि, ये 5 तत्व हैं जिनसे सभी मानव का शरीर बना है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका छोटा प्रश्न है। अब आगे जो है मैं आपको बता रही हूँ कि आपसे शैलीगत विशेषताएं या शिल्प सौंदर्य पूछा जाता है, जिसमें आपको कबीर जी वाले में कहीं भी अलंकार पूछा जा सकता है तो आपको अनुप्रास अलंकार का पता होना चाहिए। इसी के साथ जो है 2-3 अलंकार और जिनके बारे में आपको बता देती हूँ जो आप लिख सकते हैं, अन्य पाठ में भी आपके साथ में काम में आएंगे। नंबर 1 अनुप्रास, ये मैंने आपको बता दिया, वर्णों की आवृत्ति जहां होती है जैसे वर्ण आएंगे वहां अनुप्रास होगा। दूसरा है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश का अर्थ है कि एक जैसे शब्द होंगे और बार बार आएंगे, एक जैसे शब्द होंगे बार बार आएंगे, एक ही उनका अर्थ होगा, वहां आपकी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जैसे आपके पास शब्द है अपना, जल्दी जल्दी, ये देखिए एक जैसे शब्द हैं और इनका अर्थ भी एक जैसा ही है। तो एक जैसे शब्द होंगे, एक जैसा अर्थ होगा, तब आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जैसे आपके इस चैप्टर में भी आया आपका लरी लरी, लरी लरी शब्द आया ना आपके पास, इसमें लरी लरी हुआ, ये लरी लरी जो है लड़ लड़, तो ये जो है यहाँ आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो आपके पास अगर ये पंक्ति आती है, आपसे पूछा जाता है तो आप प्रकाश अलंकार इसमें बता सकते हैं। अब इसमें तीसरा जो है वो आपका है मानवीकरण। तीसरा जो अलंकार है वो है आपका मानवीकरण। ये बार बार पुरानी बताऊंगी मैं आपको, अभी आप लोग देख रहे हैं कि सभी चैप्टर में आपको एक काम में आएगा। तो मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण शब्द मानव से बना, तो जहां प्रकृति मानव जैसी क्रियाएं करती हुई दिखाई दे, वहां आपके मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे पाठ संख्या 3 जो है आपका कथित वाला राम नरेश त्रिपाठी का, वहां प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और उस पाठ में जो, उस कविता में जो है आपके मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जो है जहां प्रकृति मानव जैसी क्रियाएं करती हुई दिखाई दे, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस प्रकार से 3 अलंकार है जो इसी अलंकार में जो आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ में बताते चलेंगे कि कहाँ कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, वो आपको पढ़ाते समय जब जहां आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। एक जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है,
जैसे या जैसी पार्टी कास की काटे, अग्नि नहीं काटे कोई, तो वहां जो है उदाहरण बनता है। उदाहरण और जो है आप मान लो उदाहरण बनता है। तो उदाहरण बनना जो होगा इसमें एक बात कहकर के उदाहरण के रूप में दूसरी बात स्पष्ट करने के लिए दी जाएगी, वहां उदाहरण अलंकार होगा। जैसे शब्द का प्रयोग जो है वहां किया जाएगा, जैसे ये काम होगा तो जैसे ये काम उस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा। इसका वाचक शब्द होगा और एक बात को स्पष्ट करने के लिए जब दूसरी बात कर सकते हैं वहां उदाहरण का होता है। तो इस प्रकार से जो है ये आपके अलंकार वाला टॉपिक जो है शिल्प सौंदर्य में आप लिख सकते हो। इसी के साथ शिल्प सौंदर्य में आपसे भाषा पूछी जा सकती है। एक तो अलंकार बता दोगे, उसके बाद जो है आपसे भाषा पूछी जाती है। भाषा सौष्ठव बताओ। भाषा सौष्ठव में क्या है आपको देखना पड़ेगा कि कौन से पाठ से कौन से पद से चीज पूछी जाती है। तो वहां जो है आपको जैसे कबीर जी है, कबीर जी की जो भाषा है वो कौन सी बताई है, सदुपरी बताई है, पंचमेल की खिचड़ी बताई है। पंचमेल खिचड़ी नाम देकर के क्योंकि इसमें अन्य कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे पंचमेल की खिचड़ी कहा गया है। तो ये जो है वो कबीर जी की भाषा के बारे में होगा। और पंचमेल की खिचड़ी के लिए अपन मिश्रित भाषा शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। मिश्रित भाषा शब्दों का प्रयोग जो है वो भी इसमें किया गया है। तो ये जो है वो आपकी भाषा है। इसी के साथ जो है आप अगर देखते हो तो पंचम वर्णों का प्रयोग या अनुनासिक या अनुस्वार शब्दों का प्रयोग जो है कबीर जी की भाषा में ज्यादा होता है। तो आप कह सकते हो इसमें कि अनुनासिकता का प्रयोग या पंचम वर्णों का प्रयोग जो इसमें किया गया है। एक है इसकी शैली। शैली जो है इनकी, तो इस शैली में कबीर जी को अगर आपने पढ़ा हो तो किसी ना किसी को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संबोधन शैली का प्रयोग भी किया गया। संबोधन शैली का प्रयोग जो है कबीर जी की भाषा में हुआ है। साथ ही हम कह सकते हैं तत्सम तत्व शब्दों का प्रयोग। तो आप सभी जानते हैं कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो हिंदी में थोड़े से रूपांतरण के बाद परिवर्तन के बाद काम में लिए गए हैं उन शब्दों को तद्भव शब्द कहा गया है। तो इस प्रकार से इन शब्दों के बारे में भी यहाँ बता सकते हैं। तो आपसे किसी भी पद को देकर के बातें पूछी जा सकती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सी चीज आ रही है। तो अलंकार है, भाषा है, शैली है, इनसे संबंधित ध्यान आपको होना चाहिए। और शिल्प सौंदर्य से संबंधित जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे, तो वो आप उनको आसानी से कर सकते। तो ये है आपकी पाठ संख्या 1 जो मैंने आपको दोबारा से प्रश्नोत्तर के माध्यम से और परिचय के माध्यम से पढ़ा दी है। और उनकी जो व्याख्या है, अर्थ है, वो एक बार आप उन्हें पढ़ लेना और पीछे के जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी आप देख लेना और आपको लिखवाए हुए हैं, लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरों को आप याद कर लेना। और पहला जो चैप्टर है वो आपका पूर्ण तरह से तैयार हो जाना चाहिए। इसमें अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही तो क्लास के बाद भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका निदान या हल आप निकलवा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हर एक चैप्टर पद्यखंड का जो है वो अपन पहले लेंगे और उनको पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे कि पुनः आपका रिवीजन हो जाए। अब अगर इसमें शब्दार्थ दिए हुए अगर आपको व्याख्या करने में दिक्कत आती है किसी भी पाठ की, तो आपके शब्द छवि दी हुई है, तो शब्दार्थ मैंने पहले से भी आपको बुक में लिखवाए हुए, एक्स्ट्रा में भी लिखवाए हुए हैं। और फिर भी अगर आपने नहीं लिखे हैं या नहीं पढ़े हैं तो पीछे दिए हुए शब्दार्थ है, उन शब्दार्थों को अगर आप पढ़ लेते हो तो आसानी से जो है आपको इसका अर्थ जो है वो करने में आसानी रहेगी। और अर्थ अगर आपको आएगा तो अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्नोत्तर आएगा, अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्नोत्तर आएंगे उनको आप आसानी से कर सकोगे। और सुंदर बोध वाले के लिए मैंने आपको बता दी है क्योंकि आपको ज्यादा सुंदर बोध वाले जो प्रश्नोत्तर वो क्या पे बन जाएंगे। ठीक है, अब कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। अपना जो प्रश्नोत्तर मैंने बताए अभी वो हाथों हाथ अपनी कॉपी में लिख लेना
जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए और परीक्षा तक आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो। धन्यवाद।